सबको भला करने वाला दुखी क्यों रहता है। भगवान कहते हैं कि जो भलाई का कार्य करता है, सबका देखभाल करता है, अपने परिवार को पालन पोषण करता है, वो अच्छे कार्य करता है, वो पुण्य का काम करता है। पर देखा जाता है कि जो अच्छे इंसान हैं, सबका भलाई करता है, वही दुख में डूबा रहता है। पर ऐसा क्यों होता है? आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा कि आप जिसकी भलाई करते हैं, जिसके बारे में भला सोचते हैं, वही लोग आपका बुरा सोचते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इन्हीं बातों पे चर्चा करते हैं। और ये चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो भले लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, इसके बारे में जानने के लिए ये कहानी सुनना आवश्यक है। एक गांव में एक महात्मा रहते थे और उस गांव के जितने लोग थे, जब उसके पास दुख आता था, महात्मा जी के पास चला आता था। महात्मा जी अपने आशीर्वाद से उसके दुखों का अंत करते थे, उसे कुछ औषधि भी देते थे और उसके बदले महात्मा जी कुछ नहीं लेते थे। सारा गांववासी महात्मा जी के पास रोज आता जाता रहता था। एक दिन एक व्यक्ति के पेट में बहुत ही दर्द हुआ। वो दौड़ा दौड़ा महात्मा जी के पास आया और कहने लगा, महात्मा जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप कुछ करें, मेरे पेट का दर्द समाप्त करें। महात्मा जी कहते हैं कि तुम अटपटा चीज़ न खाया करो और लो ये औषधि, इसे खाकर तुम स्वस्थ हो जाओगे, तेरे पेट का दर्द भी समाप्त हो जाएगा। महात्मा जी उसे दवा देकर चला देते हैं। वो व्यक्ति दवा खाता है और स्वस्थ हो जाता है। अचानक महात्मा जी का ही तबीयत खराब हो जाता है। एक रात जब महात्मा जी सोते हैं तो सुबह उठते ही महात्मा जी का तबीयत खराब हो जाता है। तब वो व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा होता है तो महात्मा जी उसे आवाज़ देते हैं, अरे जरा सुनो, मेरा तबीयत खराब हो गया है, जरा मेरे पास आओ, मैं जो बताता हूँ उस औषधि को लाकर मुझे दे दो, मैं ठीक हो जाऊँगा। तो वो व्यक्ति महात्मा जी के पास तो जाता है और पूछता है कि महात्मा जी, आपको क्या हो गया है। तब महात्मा जी कहते हैं कि लगता है मौसम को लेकर मेरा तबीयत कुछ खराब हो गया है, पर जो औषधि मुझे चाहिए वो औषधि सामने के पहाड़ी पे मिलता है, वहाँ से जाकर तुम अगर वो औषधि को ला देते हो तो मैं खाकर स्वस्थ हो जाऊँगा। ऐसी हालत में मैं उस पहाड़ी पे नहीं जा सकता। तब वो व्यक्ति कहता है, देखिए महात्मा जी, मैं अपने खेत पे जा रहा हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको औषधि लाने के लिए पहाड़ी पे जाऊँ। जब तक मैं पहाड़ी पे जाऊँगा अपने खेत में जाकर काम कर लूँगा, और पहाड़ी पे जाना आना इसका मतलब है कि दिन भर का समय समाप्त हो जाना है। तो महात्मा जी कहते हैं, ठीक है, तुम्हें अगर समय नहीं है तो इतना तो कर सकते हो कि गांव वालों को जरा सा जाकर कह दो कि महात्मा जी का तबीयत खराब हो गया है, कोई तो उस जड़ी बूटी को उस पहाड़ी पर से ला ही देगा। वो व्यक्ति कहता है, ठीक है, मैं गांव वालों को कह देता हूँ। वो व्यक्ति गांव में जाकर दौड़े दौड़े और ज़ोर से कहने लगता है कि महात्मा जी का तबीयत खराब हो गया है, तुम सब जाकर महात्मा जी से मिल लो। और वो ये कहकर अपने खेत की तरफ चला जाता है। 10-20 लोग महात्मा जी के आश्रम की तरफ आता है और महात्मा जी को कहता है, आपको क्या हो गया है। तो महात्मा जी कहते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मेरा तबीयत जरा अस्वस्थ हो गया है, बस मुझे एक जड़ी बूटी की आवश्यकता है और वो मेरे आश्रम में अभी नहीं है। तुम लोगों में से कोई अगर ये जड़ी बूटी को उस पहाड़ी के सामने से ला देते हो तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। तो एक व्यक्ति कहता है कि कौन सा जड़ी बूटी। तो महात्मा जी एक जड़ी बूटी को दिखाते हैं, कहते हैं कि इसी पत्ती को तोड़कर उस पर्वत से लाना है, अगर तुम ला सकते हो तो ले आओ।
ये पत्ती बहुत ही कम मात्रा में है और मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो वो व्यक्ति कहता है ठीक है, मैं ला दूंगा। बाकी व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। तो महात्मा जी कहते हैं देखो वत्स, तुम अभी तक मेरे पास कोई इलाज के लिए नहीं आए हो, फिर भी तुम मेरे लिए वो बूटी लाने को तैयार हो गए, इसका मतलब तुम समझते हो? तब वो इंसान कहता है महात्मा जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो महात्मा जी कहते हैं देखो बेटा, इस दुनिया में सारे लोग जो हैं बहुत ही मतलबी हैं। सबको हमने जड़ी बूटी देकर उसका स्वास्थ्य ठीक किया। आज मेरा स्वास्थ्य जब गड़बड़ हुआ है तो कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा। तुम तो मेरे आश्रम में कभी आया भी नहीं, फिर भी मेरे लिए वो जड़ी बूटी को लाने के लिए तैयार हो गया। जानते हो इसका मतलब यही है कि तुम कभी बीमार नहीं पड़ा, क्योंकि तेरा मन और हृदय बिल्कुल ही साफ और सुथरा है। तुम्हारे हृदय में दया बसता है, इसीलिए तो भगवान तुम्हें कोई रोग बीमारियां नहीं दी ताकि मेरे आश्रम में आना पड़े। ठीक है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तुम जाकर इस जड़ी बूटी को उस पहाड़ी पर से ले आओ। वो व्यक्ति उस पहाड़ी पे जाता है और जड़ी बूटी ले आता है। महात्मा जी उस जड़ी बूटी को पीकर स्वस्थ हो जाते हैं और महात्मा जी कहते हैं कि देखो बेटा, इस दुनिया में भलाई जरूरी करना, क्योंकि भलाई करना बहुत ही पुण्य का कार्य है। मैं इन गांव वासियों को बहुत ही भला किया है, बस ये जानकर कि मेरा ये कर्तव्य है। मैं बूटियों का पहचान जानता हूँ, रोग बीमारियों को पहचानता हूँ, तो लोगों को भला करना मेरा कर्तव्य है। पर देखो तेरे सामने ही जिसे मैं भला किया वो मुख मोड़ कर चला गया, पर मैंने तो तुम्हें कोई भलाई नहीं की, फिर भी तुमने मेरे लिए औषधि लेकर चला आया और मैं स्वस्थ हो गया। मैं तुम्हें एक ज्ञान देना चाहता हूँ और तुम उस ज्ञान को हमेशा अपने दिमाग में बसाए रखना। कभी भी किसी के साथ बुरा न करना। अगर तेरे पास कुछ ज्ञान है तो दूसरों को सहायता करना। तेरे पास शक्ति है तो दूसरों को मदद करना, क्योंकि ये जीवन ही है, इसका मकसद ही है दूसरों को सहायता और मदद करना। तेरे पास अगर कोई गुण है और उस गुण से किसी का सहायता होता है तो तुम अवश्य ही करना, क्योंकि परमात्मा तेरे साथ रहेंगे। देखो, जिसका मैंने भला किया वो तो मेरे पास नहीं आया, पर भगवान ने तुम्हें मेरे पास अवश्य भेज दिए। जब तुम भला कार्य करोगे और दूसरों को सहारा देते रहोगे तो जिसे तुम सहारा दिया है वो भले ही तुम्हें सहायता न करे, पर परमात्मा तेरे पास कोई न कोई सहारा देने वाला अवश्य भेज देंगे, या फिर भगवान स्वयं ही तेरा साथ देंगे। इसलिए हमेशा तुम दूसरों को सहायता करते रहना, जिस तरह मैं करता हूँ। वो गांववासी तो मुझे छोड़कर चले गए, फिर भी मैं अपने कर्तव्य से दूर नहीं जाऊंगा, मुख नहीं मोड़ूंगा। आज भी मेरे हृदय में उन गांववासियों के लिए प्रेम है। वो आज भी मेरे पास आएंगे तो मैं उनका उपचार अवश्य करूंगा, क्योंकि मेरा ये कर्तव्य है, और जो अपना कर्तव्य को नहीं भूलता वही सच्चा और महान इंसान होता है। मैं जो तुम्हें ज्ञान दिया हूँ इसे भूलना मत। अगर तुम भूल जाओगे तभी तुम्हें लगेगा कि मैं जब भला करता हूँ तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है। जिसे मैं भलाई किया वही मेरे साथ बुरा किया। लोगों को भला किया, सबका दुख दूर किया। जिन लोगों को तुमने भलाई किया है उससे कभी भी आसरा नहीं रखना, और जो लोग तुम्हें बुरा चाहते हैं उसे भी भला करना। ऐसा इंसान ही महान होता है, और उसी व्यक्ति को ये लगता है कि मैं भला करता हूँ फिर भी मेरे साथ बुरा होता है। जो लोग दूसरों को भला करके उससे अपना भलाई चाहते हैं। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।